Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I'm your teacher, Mariam Hassan, and this is your lecture for Monday, 26th April. Yes, students, in this lecture, you will learn more about simple future tense. And as you can see in this slide, you will know the recognition of simple future tense is. पहचान जो है यानी कैसे हमें पता चलेगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान ये होती है कि जुमलों के आखिर में आपको ये तीन हरूफ नज़र आएंगे, गा, की और गे। यानी हमें इन तीन हरूफ का इस्तेमाल नज़र आएगा। ठीक है, सेंटेंसेस यू कैन सी राइट नाउ ऑन द स्लाइड कि आपके पास यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, वो गाना गाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जुमले के आखिर में क्या आ रहा है, गाफ अलिफ का। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम फूल तोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको गा बढ़िए गे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमले जो हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि पहचान सिंपल फ्यूचर टेंस की ये है कि जुमले के आखिर में आपको इन तीन हरूफ का इस्तेमाल नज़र आएगा जो कि आपकी स्क्रीन पर इस टाइम नज़र आ रही हैं। द लास्ट सेंटेंस इज आमना सच बोलेगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन हमने तीनों जुमलों के आखिर में गा, गी या गे का इस्तेमाल देखा है। ठीक है ना। सो इट मीन्स दिस इज़ योर सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, कि आपको पहचान याद हो जानी चाहिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है। ठीक है, ओके जी। In this slide, you will learn about examples in positive sentences, यानी कि positive sentences mean मुस्बत जुमले, या जिनको हम कह सकते हैं सादा जुमले भी हम कह सकते हैं कि ये वो जुमले होते हैं जो सादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ दे विल रन इन द पार्क, के वो पार्क में दौड़ेंगे। ठीक है, गे अगेन इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट इज शी विल कंटिन्यू हर वर्क, कि वो अपना काम जारी रखेगी। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। आप देख सकते हैं कि ये इनमें कोई नहीं या क्या का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, ये सादा जुमले हैं। और एक चीज़ और याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी हम अपने सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यू हैव टू पुट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन एक्शन वर्ड, यानी कि हमने एक्शन वर्ड जो भी हैं इसके अंदर उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है विदाउट एस और एस। एज यू कैन सी राइट नाउ कि यहाँ पे रन फर्स्ट फॉर्म है, नो एस और यस। इसी तरह कंटिन्यू भी फर्स्ट फॉर्म है, कोई एस और यस का एडिशन नहीं है। सो इट मीन्स कि वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट योर सिंपल फ्यूचर टेंस, यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ओनली। ओके, अब यहाँ देखें, वी शैल रिमेन काम। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट्स हैव यू नोटिस समथिंग कि यहाँ मैंने वी के साथ शेल क्यों इस्तेमाल किया है? If you have remembered your previous lecture in which I have told you that whenever we have to use we and I, you are going to use shall with them, यानी कि जब आप we and I का इस्तेमाल करेंगे as subject, then use shall with it। तो इसीलिए that's why I have given these example for you to clear your query, so it कि आपको पता चल जाए कि whenever when we have to use shall and when we have to use will। so you can see right now कि they और she के साथ तो मैंने will का इस्तेमाल किया, but not with the we and I have used shall with them। I shall work really hard, तो ये यहाँ पे हमारा इस्तेमाल है shall का। so in this slide you have learned two things, that use verbs first form only, and with I and we you are going to write your shall एज मेन हेल्पिंग वर्ब। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। फ्यूचर टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या हैं? विल एंड शैल। विल जो है वो ही, शी, इट, दे के साथ, यू के साथ इस्तेमाल करेंगे, बट शैल जो है वो ओनली कम विद दी आई एंड वी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद अनदर स्लाइड जी। नाउ दिस वन इज़ अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन जिनको हम मनफी जुमले कहते हैं, या वो जुमले जिनमें हम नहीं का इस्तेमाल करते, तो वो हम किस तरह से लिखेंगे इन फ्यूचर टेंस। तो ये यू कैन सी राइट नाउ दैट
after every helping verb you are going to write not to make it into or to change it into negative sentence. You will not buy shoes. Sarah will not pay the bills. I shall not speak loud. Children will not visit park. Now you can see after every helping verb यानी हमने हर हेल्पिंग वर्ब विल और शेल के बाद नॉट लगाया है टू मेक इट इनटू नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर नेगेटिव सेंटेंस. यानी अगर आपको कहीं ट्रांसलेशन में नहीं का इस्तेमाल आएगा तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरह से जुमले को कन्वर्ट करेंगे. दैट इज़ राइट, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है टू मेक इनटू नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है जी स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड यू विल लर्न अबाउट हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस. कि यानी हमने अपने सिंपल फ्यूचर टेंस में सवालिया जुमले किस तरह से बनाने हैं. जो भी हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? यस, विल एंड शैल. So we write will and shall at the first. So you can see right now. Shall we go to market? I have used shall because we है तो shall आएगा. Will postman deliver letters? यहाँ पे postman है so I am going to choose will क्योंकि यहाँ पे I वो ही नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे will लगाया है. Shall I finish my work? Have you seen something students? Have you noticed something? Okay, with I have used shall. So remember that I and we के साथ हम shall का इस्तेमाल करेंगे. And if there is an interrogative sentence, आप according to subject shall या will first पे ले आएंगे to make it into interrogatives. Next है जी, will my father read newspaper? So have you seen? Okay, my father had, so that's why I've written will with it. So students, keep in mind that use helping verb will and shall in simple future tense. So पहचान गा की गे है जुमले के आखिर में आपको ये 3 हरूफ का इस्तेमाल नज़र आएगा. अगर आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, यूज़ हेल्प नॉट आफ्टर एवरी हेल्पिंग वर्ब. और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप उनको स्टार्ट में ले आए, यानी जो विल और शेल है उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, देन राइट सब्जेक्ट, देन राइट ऑब्जेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑब्जेक्ट से पहले हम ऑब्वियसली में जो वर्ब है वो लिखेंगे. जैसे आप देख सकते हैं शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, वी सब्जेक्ट था, गो टू जो है वो वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट है. ठीक है स्टूडेंट्स. हाँ जी, देर इज़ अ होमवर्क फॉर यू क्लास एंड you know how we have to do homework. You have to put date and day, you have to write classwork, or you have to write homework, draw marker lines and give headings with markers, use pens to solve your homework. ठीक है ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपनी डेट एंड डे लगाएंगे, मार्कर लाइन ड्रॉ करेंगे. इफ़ यू हैव मार्कर्स, अगर आपके पास मार्कर्स है तो गिव हेडिंग विद द मार्कर लाइक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. यहाँ पे आप लिखेंगे. ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आप लिखेंगे. और इसमें आपने क्या करना है, आपने ये जुमले आपके सामने इस टाइम नज़र आ रहे हैं. हम कहानी की किताब पढ़ेंगे. वेरी सिंपल. हम की इंग्लिश का है यस वी, एंड वी के साथ यू नो which helping verb we are going to use, shall or will? Yes, we are going to use shall with it. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जुमला है वो अपना कमरा साफ नहीं करेगी. एंड यू कैन सी कि नहीं है तो इट मीन्स दिस वन इज़ नेगेटिव सेंटेंस. देखिए जी, नेक्स्ट है जी, बच्चे जल्दी काम करेंगे. ये जुमला सादा है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महम केक काटेगी. ठीक है, अच्छा जी, माली पौधे लगाएगा. अब आखिरी जुमला है, क्या वो गलती करेगा. So you can see this one is interrogative sentence. So students, these are your sentences. These are very easy to write on your copies. आप लोग कर सकते हैं. But if you have any query, you can ask from your group and do your work very neatly. And students, stay indoor and stay safe. Thank you. Allah Hafiz.